रौनक बज़्म उलमाए ज़वील एहतराम व सदर मजलिस ज़हीरुद्दीन साहब बरकाती और दीगर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, आइए आगाज़ बज़्म से पहले अपनी दस्तूर के मुताबिक आकाए दो जहां अनीस बेकसां, चार साज़े दर्दमंदा, सयाहे लामका, मेराज के दूल्हा अरवाहू नाफिदा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, दूर जाना है मुसाफिर सुन ले, दूर जाना है मुसाफिर सुन ले, वो कड़ी बार है क्या होना है। और हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, कूंच तैयार है क्या होना है। और कल तो दीदार का दिन और यहाँ, कल तो दीदार का दिन और यहाँ, आंखें बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन और यहाँ, आंखें बेकार है क्या होना है। क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है। क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान का बच्चा बच्चा इस आयत करीमा से वाकिफ है। जब हम कभी किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो फौरन ये कलमा हमारी ज़बान पर जारी हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ, माशाअल्लाह, अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। हम बार बार ये कलिमा पढ़ते हैं, कभी मुसीबत के वक्त भी ये कलमे की तलकीन की गई है, मुसीबत आ जाए तब भी पढ़ा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बार बार कुरान अजीम में हमें ये बात याद दिलाई जाती है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। कुरान अजीम में एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान ये देखे कि उसने आगे के लिए, क़ियामत के लिए क्या भेजा है। हर जान इसको देख ले कि उसने आगे की तैयारियां क्या की है। और एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया कि हम देखे कि तुम में से कौन है जो अच्छे बेहतरीन आमाल करके हमारे पास आता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये यकीन जाने कि जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूरी है। जिसने हयात का मीठा मीठा शीरी शीरी शरबत पिया है, उसे मौत का कड़वा घूंट भी जरूर पीना है। इस बात को यकीनी जान ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया और दुनिया में परवरदिगार आलम ने हमें जाने का मकसद बता दिया है कि हमने दुनिया में तुम्हें क्यों भेजा है। अच्छे अमाल के लिए भेजा है, अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन इंसान दुनिया में आने के बाद सब कुछ याद रखा है। उसे याद है कि मुझे खाना खाना है, उसे याद है मुझे रोजी कमाना है, उसे याद है मुझे बंगले बनाना है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है। लेकिन वो सिर्फ अगर कुछ भूला है तो यही भूल गया है कि उसे अल्लाह की तरफ फिर से पलट कर जाना है और उसने जो जो किया है उस हर शय का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें, हम मैयत उठाते हैं, जनाजा उठाते हैं, पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ये गम करते हैं कि ये जाने वाला चला गया, ये एक इंसान अच्छा था जो दुनिया से चला गया। लेकिन आयत हमें इस बात पर गौर व तफक्कुर की दावत दे रही है कि वो तो चला गया, तुम्हारा जाना अभी बाकी है। होश के नाखून लो, जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ऐ जहां वालो मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। ये जनाजा हमें एक इनविटेशन देता है। ये जो हम रोजाना कई जनाजे उठाते हैं, हमने हर एक का जनाजा उठाया है। क्या आपने एक लौतों का जनाजा नहीं उठाया है? क्या हमने किसी मालदार का जनाजा नहीं उठाया है? क्या हमने किसी दौलतमंद का जनाजा नहीं उठाया है? क्या हमने किसी डिग्रीदार का जनाजा नहीं उठाया है? क्या हमने किसी आलिम दीन का जनाजा नहीं उठाया है? उठाया है। लेकिन हम अफसोस किस पे करते हैं? मरने वाले पर। बल्कि सबसे ज्यादा अफसोस के हकदार तो हम हैं कि ऐ लोगों, जनाजे वाला कई मंजिलों से गुजर चुका है, वो मौत का वो कड़वा घूंट पी चुका है, हमारे पीना अभी बाकी है। वो नज़ा की तकलीफों से गुजर चुका है, हमें नज़ा की तकलीफों का सामना अभी करना बाकी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो हर मरहले से गुजर गया है, हम पर वो सारे मरहले गुजरना बाकी है। अन करीब या देर से फिर वो दफना दिया जाएगा। हमारा जनाजा भी बाकी है, हमारा मरना भी बाकी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मौत कब आएंगी और कैसे वक्त में आएंगी और किस घड़ी पर आएंगी, हम नहीं जानते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों से एक मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे प्यारो, जरा तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मिसाल कैसी है? तुम्हारे अहलो अयाल की मिसाल कैसी है? तुम्हारे आमाल की मिसाल कैसी है? और तुम्हारे माल की मिसाल कैसी है? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यारे अंदाज के अंदर अपने सहाबा इकराम की इस्लाह फरमाई और उनके जरिए उम्मत को यह तालीम दी कि माल की हैसियत क्या है, आमाल का मर्तबा क्या है, औलाद की हैसियत क्या है, हमारी वक़ात क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज की, अल्लाह रसूलुहु आलमु, मेरे आका अल्लाह जाने और उसका रसूल बेहतर जाने। ये अकीदा सहाबा का था कि जो भी हो रहा है
जो होने वाला है कोई जाने ना जाने, मुस्तफ़ा जरूर जानते हैं, अल्लाह के नबी जरूर जानते। तो ये 14वीं सदी के बाद का अकीदा नहीं है, उमर और फारूक आजम और सिद्दीक अकबर का भी अकीदा यही है, साद और सईद का अकीदा यही है, बिलाल और हबशी का अकीदा यही है। क्या अकीदा है? कोई जाने ना जाने, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। पर याद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आका ने फरमाया, क्या फरमाया कि सुनो तुम्हारी मिसाल कैसी है, तुम्हारे माल की मिसाल कैसी है। आका खुद बयान फरमाते हैं कि सुनो एक मरने वाला मर रहा है, उसके 3 भाई है, तीनों भाई उसके मैयत के उसके सराहने आकर खड़े हुए हैं। उसने अपने पहले भाई से कहा, देख देख तू जानता है मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरी क्या मदद कर सकता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं कि आप अभी यहां जब आपका इंतकाल हो जाएगा आपको गुस्ल दूंगा, आपको अच्छा सा कफन पहनाऊंगा, उसके बाद जो है आपको कंधे पर उठाऊंगा, आपके जनाजे को कभी कंधा मैं दूंगा, कभी और लोग कंधा देंगे, और उसके बाद मैं आपको मनो मिट्टी के नीचे दबा दूंगा, आपको जो है मैं कब्र के हवाले कर दूंगा। फिर जब घर आऊंगा लोग आपके बारे में पूछेंगे वो कैसा था, तो मैं कुछ अच्छे कलिमात नज़र कर दूंगा, बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, चला गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो ये जो था ये उसकी अहलो अयाल की मिसाल है, वो अहलो अयाल की मिसाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मेरे सहाबा बताओ तुम इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी सोच क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम इसे अच्छा नहीं जानते, हम इसे भला नहीं जानते, ये तो हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये हमारे काम नहीं आ रहा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो अपने दूसरे भाई से कहता है, मेरे भाई तूने पहले का जवाब सुन लिया, उसने क्या जवाब दिया था कि वो मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, वो मुझे गुस्ल देगा, कफन देगा और दफन कर देगा और कुछ अच्छे कलिमात कह देगा, इससे ज्यादा वो मेरी मदद नहीं कर सकता। तू बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने अर्ज की कि मैं तो ये कर सकता हूं कि देखो जब तक आप दुनिया में है, आपकी सांसें चल रही है, आपके साथ साथ रहूंगा, मैं आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। जैसे ही सांसों का ताता टूट जाएगा, आपके सांसों की माला बिखर जाएंगी, फिर मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर क्या होगा? कहा मैं आपके वर्षा के पास चला जाऊंगा, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप कब्र में चले जाएंगे और कब्र में मैं काम आने वाला नहीं हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जानते हो ये कौन है? कहा आका अलैहिस्सलाम ने कि सुनो ये जो आने वाला है, जो कह रहा है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, मैं सिर्फ दुनिया में काम आ सकता हूं, आपका दम टूटने के बाद मैं आपके वर्षा के पास चला जाऊंगा, आपके काम नहीं आने वाला, मैं ये कौन है? आका ने फरमाया कि ये तुम्हारे माल की मिसाल है, ये तुम्हारे माल की मिसाल है। आका ने फरमाया बताओ तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। आका हम इसके बारे में कोई भलाई तसव्वुर नहीं करते, आका इसमें कोई भलाई नहीं है, हम इसके बारे में जान गए। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरे भाई से वो पूछेगा, तूने पहले का जवाब सुन लिया, वो मेरी मदद कितनी कर सकता था, दूसरे का जवाब सुन लिया, वो मेरी मदद कितनी कर सकता था, और तीसरा तू है, ऐ मेरे अजीज तू बता तू मेरी क्या मदद कर सकता है। कहा मेरे प्यारे मैं तो जहां जहां तू है वहां वहां मैं रहूंगा, अगर तू कब्र में जाएगा मैं कब्र में तेरे साथ आऊंगा, बल्कि जब तू मैदान महशर में उठाया जाएगा, नामे आमाल तोले जाएंगे, सबके पल्ले हल्के होंगे, लेकिन मीज़ान अमल में मैं तेरे पल्ले में जाकर बैठूंगा और उसे भारी कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया जानते हो ये कौन है? कहा आका कौन है? कहा ये तेरे नेक अमाल है,
ये तेरे अच्छे अमाल है, ये तेरी नमाजें है, ये तेरे रोजे है, ये तेरा हुस्न अखलाक है, ये तेरे पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक है, ये तेरे माँ बाप का एहतराम है, ये तेरा दुरूद और सलाम है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारी चीजें हमें कोई भी काम नहीं आने वाला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान दुनिया से सभी को जाना है, हर कसो नाकस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जाने वाले भी अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई अगर दुनिया से जाता है, उसका मामला यह होता है कि लोग उसकी परवाह नहीं करते, उसके बारे में कोई एहसास नहीं करते कि जाने वाला चला गया, ना उसके आने से, दुनिया में आने से कोई फायदा था, ना उसके जाने से कोई गम हो रहा है। कुछ जाने वाले ऐसे जाते हैं, और कुछ लोग दुनिया से जब जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं कि जब उनका इंतकाल होता है, अल्लाह अकबर, लोग जो है वो तस्कीन की सांस लेते हैं, लोगों के कलेजों में ठंडक पड़ जाती है और कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, इससे बड़ा तरास था, इससे बड़े परेशानी थी, अहले मोहल्ला परेशान था, बड़े गुनाहगारी करता था, लोगों को बड़े ताने देता था, लोगों की गिबतें करता था, चुगलखोरी किया करता था, सट्टेबाज था, जुआ खेला करता था, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया। इसके जाने से सबको राहत मिली, जमीन को राहत मिली, पड़ोसियों को राहत मिली, अकारीब को राहत मिली, रिश्तेदारों को राहत मिली, हर कोई अब तस्कीन की सांस भर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक जाने वाला फिर ऐसा भी जाता है कि जब वो जाता है तो लोगों की आंखों में अश्कों का एक सेले रवा छोड़कर जाता है। जब वो जाने वाला जाता है तो लोगों के दिलों में मोहब्बत का तूफान छोड़कर जाता है। क्या आप नहीं जानते, हुजूर अशरफुल फुक़हा जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो दिलों के अंदर लोगों के मोहब्बत, ईमान और उसकी चाशनी भी छोड़ गए, और कई लाखों लाख लोगों की आंखों में अश्कों का सेले रवा छोड़ गए। तुम नहीं जानते, जब सरकारे ताजुश शरिया दुनिया से पर्दा फरमाए, अल्लाह अकबर, वो क्या गए, रौनके दुनिया चली गई, लेकिन क्या नहीं जानते वो क्या गए, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था, दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं था कि उनके जाने के गम में आंखों से आंसू न जारी हुए हो। कोई दारुल उलूम ऐसा ना होगा, कोई इदारा ऐसा ना होगा, कोई इलाका ऐसा ना होगा जो हुजूर ताजुश शरिया के जाने पर अपनी आंखों से जिसके अश्क ना जारी हुए हो। जाने वाले ऐसे भी जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे ना बनो कि जब हम दुनिया से जाए तो हमारे जाने से कोई फर्क ना पड़े। ऐसे भी ना बनो कि जब हम दुनिया से जाए तो हमारे जाने के बाद दुनिया वाले कहे अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ तस्कीन की सांस मिली। बल्कि जब दुनिया से जाओ तो लोगों की आंखों में आंसू छोड़ते हुए जाओ तो लोगों की यादों का समुंदर लोगों को देते हुए जाओ। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबको मौत का घुट जरूर पीना है, हर इंसान को मौत का मजा जरूर चखना है। ऐ मेरे आका सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है कि सुनो ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इस बात पर गौर फिक्र करो कि तुमने आगे को क्या भेजा है, कयामत के लिए क्या तैयारी की है, कब्र के लिए क्या तैयारी की है। एक मरने वाला मर रहा है, उसके साथ में सिराने के पास कई लोग खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है और उसकी औलाद भी खड़ी है, बीवी बच्चे सब खड़े हैं। मरने वाला दुनिया से जा रहा है। उसने पूछा अब्बा आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरे लगते जिगर, तू मेरे कलेजे की ठंडक था, तू जा रहा है इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। माँ आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरे प्यारे, तू मेरी कलेजे की ठंडक था, तू मेरे आंखों का नूर था, तू जा रहा है हमें रोना आ रहा है। बीवी तू क्यों रो रही है? कहा सरताज आपको देखकर तो दिन रात तस्कीन और राहत में गुजर रहे थे, अब आप चले जाएंगे जिंदगी अजीरन हो जाएंगी, कैसे जीऊंगी? बच्चों से पूछा ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे लाडलो, तुम क्यों रो रहे हो? कहा बाबा आप चले जा रहे हो, जब आप आते थे तो हमें सुकून मिलता था, जब आप घर पे आते थे तो खुशियां लेकर आते थे, आपका चेहरा देखकर हमारे कलेजे को तस्कीन मिलती थी, इसलिए रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मरने वाला कह रहा है नहीं नहीं बाबा आप भी झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ तुम भी झूठ बोल रही हो, मेरी बीवी तू भी झूठ बोल रही है, बच्चे
बच्चे तुम भी झूठ बोल रहे हो। कहां कैसा झूठ? बाबा आप मेरे जाने के गम में नहीं रो रहे हैं, बल्कि मेरा जो आपके साथ नफा जुड़ा हुआ है कि आप मुझे अपनी जिंदगी का सहारा बनता देखना चाहते थे, आज वो अपना सपना टूटते देख रहे हो, इसलिए आपको गम हो रहा है। माँ आप भी जो है इसलिए नहीं रो रही कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, बल्कि आप इसलिए रो रही हो कि आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ऐ बीवी तू भी इसलिए नहीं रो रही कि मैं तेरा शौहर दुनिया से जा रहा है, बल्कि हकीकत तो यह है कि तेरे आशाइश कौन पूरे करेगा। तू इस गम की वजह से रो रही है, तेरे नफा के खत्म होने के नुकसान की वजह से रो रही है कि तेरा जो नफा मुझसे जुड़ा है वो खत्म होने जा रहा है। तेरे आशाइश कौन पूरे करेगा, तेरे शौक कौन पूरे करेगा, तुझे जेवरात कौन ला कर देगा, तुझे कपड़े नए नए कौन ला कर देगा, तुझे सैर और तफरी गाहों पर कौन लेकर जाएगा। बस यही तेरा नफा खत्म हो रहा है, इसी की वजह से तू रो रही है। ओ मेरे प्यारो तुम भी जो रो रहे हो मेरे बच्चों मेरे लिए नहीं रो रहे हो, बल्कि तुम भी जो रो रहे हो इसलिए कि बाबा चले जाएंगे, मिठाइयां कौन ला कर देगा, बाबा चले जाएंगे, कपड़े कौन ला कर देगा, बाबा चले जाएंगे, खिलौने कौन ला कर देगा, हमें सैर और तफरी गाह सैर सपाटे के लिए कौन लेकर जाएगा। आप सब अपने नफा खत्म होने की खौफ की वजह से रो रहे हो, मेरे लिए नहीं रो रहे। अगर मेरे लिए रोते होते तो तुम्हारे जहन में यह बात होती कि मेरा बच्चा जा रहा है, इस पर कब्र में क्या गुजरेगी, इसके पास कब्र में क्या मामला होगा, कब्र तंग हो जाएंगी या बागे जन्नत बना दी जाएंगी, इस पर मुनकर नकीर सख्ती से सवाल करेंगे या इससे प्यारो मोहब्बत से बात की जाएगी, इसे कब्र में कीड़े खाएंगे, इसकी कब्र में अंधेरा होगा या इसकी नूर बुक्के नूर बना दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो अन करीब या देर से हमारा भी नाम जिंदों की फहरिस्त से काटकर मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा और पता नहीं हम में से कई होंगे जिनके नाम का कफन मार्केट में आ चुका होगा, बिक रहा होगा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसके लिए जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार रहे हो, किन माँ बाप और किन औलाद के लिए और किन दोस्तों के लिए हराम की तरफ बढ़ रहे हो, अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हो, नमाजों को छोड़ रहे हो जो ना दुनिया में काम आएंगे ना आखिरत में काम आएंगे ना किसी वक्त काम आएंगे, बल्कि ये मामला होगा जब अंधेरी कब्र में अहबाब छोड़कर चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तने तन्हा होंगे, हम होंगे, हमारे अमाल होंगे, वो यार दोस्त जो हमारे साथ जीने मरने के वादे करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम वो भी कब्र में काम ना आवेंगे। क्या होगा? वही यार जो मरने जीने की बातें करते थे, साथ साथ मोहब्बत की बातें करते थे, वही मनो मट्टी के नीचे दबा देंगे। मिनहा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़कर वो भी मिट्टी डालकर चले जाएंगे। पहले क्या मिट्टी का बोझ कम था, फिर इन्होंने भी दो मुट्ठी भर के डाल दी। अल्लाह अल्लाह मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया। हम कह रहे यार तू तो मदद कर, बाबा तुम तो मदद करो। आप भी मदद नहीं करोगे। जब मुझे दुनिया में तकलीफ होती थी आप डॉक्टरों की लाइन खड़ी कर देते थे। बाबा आपने दुनिया में हर शौक पूरा किया है, आज आपका लखते जिगर तने तन्हा कब्र में पड़ा है और उसका कोई मददगार नहीं है। अंधेरी कब्र सता रही है, अपनी दौलत लाओ और मेरी कब्र को रोशन कर दो। मुझे गर्मी हो रही है, ऐसी लाओ मेरी कब्र में ठंडक भर दो। लेकिन हाय रे वो माल काम नहीं आने वाला और वो बाप भी काम नहीं आने वाला। सबकी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया कब्र के पास आकर। यारों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, बाप की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, दोस्तों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। और माँ का हाल तो ये है, उसे तो इतना भी हक नहीं कि जनाजे को कंधा दे सके। सबके सबकी मोहब्बतें वहां पर दम तोड़ गई। अब कौन काम आएगा? अब कब्र को कौन मुनव्वर करेगा? कब्र के अजाब से कौन बचाएगा? बरेली के ताजदार कहते हैं सच्ची बात सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है। मां जब एक लोते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुस्ता रजा
सुनाते ये हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसके लिए नमाजों को छोड़ रहे हो? किसके लिए रात रात दिन दिन एक करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो? ये माल कितना काम आएगा? मेरे अजीज साथी अभी बता रहे थे, ये माल जो है ये कभी कभी वबाल बन जाता है और ये माल कभी कभी जन्नत की टिकट भी बन जाता है। जब राह खुदा में खर्च करो तो यही माल कन्वर्ट करके आखिरत में नेकियों के अंबार की शक्ल में मिल जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अगर दुनिया से जाना है तो ऐसे जाओ कि कब्र के अंदर इस्तकबाल हो, और कब्र में जाने के बाद भी जब हम कब्र में लेटे फरिश्ते आए पूछे बता तेरा रब कौन है, तो मुस्कुराते हुए कहो रब भी अल्लाह। पूछे बता तेरा दीन क्या है, तो मुस्कुराते हुए कहो दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब मुस्तफा जाने रहमत के बारे में उन्हें बताया जाए, उनका जलवा दिखाया जाए, पूछा जाए इनके बारे में क्या कहते थे, तो उस वक्त दीवानगी में आकर कहो ये तो वो है जिनके लिए हम पूरी उम्र पढ़ते थे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाह, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाह। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की शमाअत पे लाखों सलाह, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाह। तो हम तो ये वो आका है जिन पर पढ़ते थे काबे की बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पर करोड़ों दुरूद। लेकिन ये सारे मामला कब होंगे? जब दुनिया में उनकी सुन्नतों का दामन थामा होगा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक, नमाज को पाबंदी से पढ़ा होगा, तभी तो ये सारे मामलात कब्र में नसीब होंगे। लेकिन हाय रे, हमारी तो नमाजों का हाल ये है, मिली तो पढ़ ली, नहीं मिली तो ना पढ़ी। अफसोस की बात है। और कुछ लोग को तो ये भी तौफीक नहीं होती कि वो मस्जिद की तरफ आए, चौराहों पर बैठने के लिए वक्त है, उनके पास गप्पे शप्पे हाँकने के लिए वक्त है, मोबाइल के अंदर घंटों घंटों वो उरियानियत देखने के लिए टाइम है, और मोबाइल पर गेम खेलने के लिए टाइम है। नहीं वक्त तो अल्लाह की बारगाह में आने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जवाल है कि हमें मस्जिद में आने की तौफीक तक अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। क्योंकि याद रखना, वो रब ऐसा है जो बंदों से 70 माओं से बढ़कर प्यार फरमाता है। वो बंदे से कितना प्यार फरमाता है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन एक रिवायत के जरिए मैं आपको बताऊं, एक गुनहगार है, मर रहा है, उसका नेकोकार भाई कह रहा है, जा रहा है, बड़ा गुनाह करता था, मैं तुझे समझाता था कि देख गुनाह मत कर, लेकिन तू गुनाहगारी के अंदर जिंदगी गुजार कर, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है, क्या करेगा? अल्लाह पाक तुझे जहन्नम के शोलों में जलाएगा, अल्लाह तुझसे नाराज होगा। वो मुस्कुरा रहा है, वो गुनहगार मुस्कुरा रहा है। कहा बड़ा ढीठ है, मुस्कुरा रहा है, अरे अब तू जहन्नम में जाने वाला है, तेरी कब्र में अजाब आने वाला है। कहा भाई मुझे ये बता, अगर मेरी जन्नत और दोज़ख का फैसला मेरी माँ के हवाले कर दिया जाए तो अम्मी क्या करेंगी? कहा माँ का दिल तो बड़ा नर्म होता है, वो तो यकीनन तुझे जन्नत में डालेगी, वो तो यकीनन। बाप बेटा कितना भी नालायक हो, माँ का लाडला होता है, माँ के कलेजे की ठंडक होता है, माँ का चहीता होता है, तो माँ तो जन्नत ही में डालेंगी। भाई मुझे याद है आपने एक मर्तबा ये कहा था कि रब तो वो है कि एक माँ नहीं 70 माओं का प्यार जमा हो जाए उससे भी बढ़कर वो अपने बंदों से प्यार करता है। अरे जब एक माँ इतना प्यार करती है कि वो जहन्नम में नहीं जलाएगी, तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले खुदा की रहमत का आलम क्या होगा, उस रब की रहमत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह की रहमत। लेकिन देखो इतना प्यार हमारा रब हमसे फरमा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह जब नाराज होता है, अल्लाह की नाराजगी से डरो। अगर वो रब नाराज हो गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी दौलत नाकाम हो जाएगी, हमारा मनसब नाकाम हो जाएगा, हमारी सोहबत नाकाम हो जाएगी। वो रब, उसको राजी करने की कोशिश करो। लेकिन याद रखो, वो रब
अगर नाराज होता है तो वो हमसे दौलत नहीं छीनता। रब जब नाराज होता है तो हमसे वो पैसा नहीं छीनता, शौहरत नहीं छीनता। वो जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। रब जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अगर जानना हो कि रब हमसे राजी है या नाराज है तो अंदाजा लगा लेना नमाजों में हमारा मामला क्या है। अगर नमाज़ें पाबंदी से पढ़ रहे हो तो खुश हो जाओ कि रब हमसे राजी है, खुश हो जाओ, मचल जाओ कि रब जहां हमसे राजी है। लेकिन नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, घंटों थिएटरों में बर्बाद करने को वक्त है, होटलों पे बैठने को वक्त है, घर में टीवियों पर नजरें जमाने को वक्त है, बदनिगाही करने का वक्त है। लेकिन नहीं वक्त है तो मस्जिद में आने का वक्त नहीं है तो जान लो अल्लाह नाराज है, जान लो अल्लाह नाराज है। पलटाओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। कोई काम नहीं आएगा अजीजों, कोई दोस्त, कोई यार काम नहीं आएगा, किसी की मोहब्बत काम नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें भेजा है। आओ ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, इसके मकसद को समझने की कोशिश करो और उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करो। ऐ मेरे रब, तूने दुनिया में हमें क्यों भेजा है? तो रब कहता है हमने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ऐ जिन, हमने तुम्हें भी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ऐ इंस, हमने तुम्हें भी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मौला सिर्फ इबादत करते रहे क्या? मस्जिद ही में पड़े रहे, कारोबार ना करे, घर गृहस्थी ना चलाए, बच्चों से प्यार ना करे, बीवी से मोहब्बत ना करे, माँ बाप की खिदमत ना करे, सिर्फ इबादत ही करते रहे, सिर्फ मस्जिद ही में पड़े रहे? उसकी रहमत कहती है नहीं नहीं मेरे बंदे, तूने इबादत का मतलब ही नहीं समझा है। अरे सुन ले, अगर तू मेरे मुस्तफा की इताअत में बच्चों की परवरिश करेगा, अगर तू मुस्तफा की इताअत में हुजूर की सुन्नत समझकर अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएगा, अगर तू मुस्तफा की इताअत में अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, तो ये बच्चों से मोहब्बत, बच्चों पर शफकत करना, बीवी से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना, बल्कि तेरा कारोबार अगर सिद्क और सदाकत के साथ होगा तो वो सारे काम को मैं इबादत में शुमार कर लूंगा। तेरा चलना भी इबादत अगर मुस्तफा की इताअत है, तेरा बोलना भी इबादत अगर मुस्तफा की इताअत है, अगर सुन्नत नबी के मुताबिक तू खा रहा है, तेरा खाना भी इबादत, सुन्नत नबी के मुताबिक तू चल रहा है, तेरा चलना भी इबादत। बल्कि हद तो ये है अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक तू सो रहा है, ऐ बंदे तेरा सोना भी इबादत। अल्लाह ने मुसलमानों की हर अमल को जो मुस्तफा प्यारी की सुन्नत मुबारका इबादत बना दिया है। वो अमल जो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किया जाए, अपने रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर उठा दिया ना अल्लाह की रजा के लिए, वो भी इबादत है, वो भी इबादत है। हर अमल जो अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह के लिए किया जाए, वो इबादत है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, एक बात याद आई, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत को बयान फरमाया है। वो कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने दरबारी को बुलाया, कहा तुझे मालदार बनना है? कहा हां बनना है बादशाह सलामत। तो कहा ठीक है, एक बर्तन देता हूं और मेरे 7 बागीचे हैं, वो 7 बागीचों में से सबसे अच्छे फल जिस बाग में लगे हैं तू लेकर आ और उससे बर्तन को भर ले। जब तू मेरे पास अच्छे फल लेकर आएगा मैं तुझे इनाम से मालामाल कर दूंगा। कहा ठीक है, बर्तन दे दिया गया, वो बाग में रवाना हो गया। अब जब बाग में रवाना हुआ, पहले बागीचे में जाता है, कुछ फल तरोताजा नजर आए, उसने फल 1-2 तोड़कर अपने बर्तन में डाल लिए। उसको लालच बढ़ी कि मैं अगले बागीचे से जो है और मजीद फल तोड़ूंगा, क्योंकि बादशाह ने यह कहा है जितने अच्छे तरोताजा फल लाएगा उतने बड़े इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगले बागीचे में जाता है, पहले से ज्यादा बेहतर फल थे, थोड़े थोड़े, लालच बढ़ी का तीसरे में और अच्छे हो गए, तीसरे में पहुंचता है,
तीसरे में देखा तो और लालच बढ़ी। कहा जब पहले दूसरे तीसरे में इतने अच्छे फल है तो चौथे में यकीनन तीसरे से बेहतर होंगे। वो चौथे बागीचे में जाता है तो यकीनन वहां पर और मजीद तरोताजा फल थे। लालच बढ़ती गई, पांचवें में गया, छठे में गया, छठे से एक भी फल नहीं तोड़ा, हालांकि बड़े कीमती और बड़े तरोताजा खूबसूरत फल थे। उसकी लालच ये बढ़ी कि अब तो आखिरी बागीचे से सारा बर्तन भर लूंगा, बादशाह के पास ले जाऊंगा, बादशाह इनाम से माला माल कर देगा। है जब वो आखिरी बागीचे में जाता है, हैरत की इंतहा न रही, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या देखता है कि बागीचा तो है, दरख्त भी है, मगर सारे दरख्त उजड़े हुए हैं, एक पर भी फल नहीं है। उसे बादशाह का हुक्म याद आया, बर्तन दे रहा हूं, भर के लाना, अगर भर के लाया तो इनाम दूंगा और अगर खाली लाया तो गर्दन मार दी जाएगी। अब बादशाह के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं, बर्तन तो खाली पड़ा है, बर्तन में तो मैंने फल भरे ही नहीं है। अब बादशाह मुझे भरी मजलिस में कत्ल कर देगा, अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, ऐ मोमिन, ऐ ईमान वाले, अल्लाह ने तुझे दुनिया के बागीचे में भेजा है, ईमान का बर्तन दे के भेजा है। अल्लाह ने तुझे दुनिया के बागीचे में ईमान का बर्तन दे के भेजा है और रब ने फरमाया, जा मेरे बंदे, वहां से नेकियों के फल लेता। इस ईमान के बर्तन में नमाज के फल्ला, रोजों के फल्ला, हज के फल्ला, ज़कात के फल्ला, दुरूद और सलाम के फल्ला, तिलावत कुरान के फल्ला, पड़ोसियों के हुकूक के फल्ला, माँ बाप की ताजीम के फल्ला। लेकिन है ये नेकिया कल से करूंगा, नमाज कल से पढ़ूंगा, सारी चीजें कल से करूंगा, अभी नहीं करनी, अभी उम्र नहीं है दाढ़ी रखने की। अच्छा, दाढ़ी रखने की कौन सी उम्र होती है भाई? कहा दाढ़ी रखेंगे तो कोई बेटी नहीं देगा, दाढ़ी रखोगे तो तुम्हारे कारोबार में प्रॉब्लम आएगी। अरे क्या भूल गए, जो शफाअत कराएंगे वो मुस्तफा दाढ़ी वाले, जिसकी 11वीं खाते हो वो गौसे पाक दाढ़ी वाले, जिसकी छठी मनाते हो वो गरीब नवाज दाढ़ी वाले, जिसकी 11वीं 13वीं करते हो साबिर कलियर दाढ़ी वाले, जिसकी 28वीं करते हो वो मखदूम पाक दाढ़ी वाले। सभी तो दाढ़ी वाले हैं। और दाढ़ी वालों से कहां तक बचोगे? निकाह पढ़ाने वाले दाढ़ी वाले, बच्चों का नाम रखने वाले दाढ़ी वाले, घर पे सीएम की फातिया देने वाले दाढ़ी वाले, खैर नियत की फातिया वाले दाढ़ी वाले। मर जाए तो बच्चे जनाजा नहीं पढ़ाते, उसके लिए भी दाढ़ी वालों को बुलाना पड़ता है। लेकिन हाल क्या है, दाढ़ी वाला दामाद नहीं चाहिए, दाढ़ी वाला दामाद नहीं चाहिए, दाढ़ी वाला शोहर नहीं चाहिए। बताओ, जिस कौम की सोच इतनी घटिया हो चुकी हो, ऐसी कौम पर अल्लाह को प्यार आएगा? जो उसके प्यारों से नफरत करती हो, उसके प्यारों की अदाओं से नफरत करती हो। गौस की नियाज खानी है पर गौस के तरीकों को नहीं पकड़ना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखे, हर जान को मौत का मजा चखना है, लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते हुए कब्र का सफर तय करेगा तो उसका आलम यह होगा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी फिर तलअत रसूलुल्लाह की। सुन्नतों पे नबी की सुन्नत के अलावा, नबी के तरीके के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। ये माल काम नहीं आएगा, ये माल काम नहीं आएगा। जिस माल को कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हो, धोखाधड़ी तक कर लेते हो, ये माल कयामत में अजदहे की शक्ल में सताएगा। ये माल जिससे ज़कात चुराते हो, ये माल हमारे लिए बबाल बन जाएगा, हमें कब्र में फंसाएगा, हमें आखिरत में रुसवा कर देगा, शफाअत मुस्तफा से महरूम कर देगा। अगर इस माल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा का सबब बनाना चाहते हो तो अल्लाह और रसूल के नाम पर इसे लुटाओ, अल्लाह और रसूल के नाम पर इसे सर्फ करो। मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, याद रखना,
जब कयामत का दिन कायम होगा ना, कयामत जिस वक्त कायम होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे के काम नहीं आएगा, मां अपनी औलाद से दूर भाग रही होगी, यार यार से दूर भाग रहा होगा। बेटा कहेगा मां मैं तेरा बेटा हूं, आज एक नेकी की फिक्र है, एक नेकी दे दे तो तेरा लख्त जिगर जन्नत को चला जाए। कहा मुझे अपनी पड़ी है, मैंने तुझे इतना पाला पोसा, तू एक नेकी दे दे तो मैं जन्नत में चली जाऊं। बाप कहेगा कि मेरे बेटे मैंने तुझ पे बड़े एहसान किए, आज तेरे बाप को एक नेकी की जरूरत है, तू देगा क्या करनी? बाबा मुझे अपनी पड़ी है। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सब ठुकरा देंगे महशर के अंदर, कोई किसी के काम नहीं आए। बल्कि हद तो यह है, अल्लाह के प्यारे हबीब अरवाहु नासफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे जानिसारो, जानते हो गरीब मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? कहा जिनके पास मालो दौलत ना हो, दिरम दिरार ना हो। आका वो मुफलिस? कहा नहीं, हम भी तो उसी को मुफलिस कहेंगे जिसके पास माल ना हो, किराए के मकान में रहता हो, या जिसके पास घर नहीं हो, गाड़ियां नहीं हो। लेकिन मेरे आका ने मुफलिस किसे कहा? और मेरे आका से बढ़कर सच्चा कोई हो? सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उन सच्चों से सच्चा हमारा नबी। मेरे आका से बढ़कर कोई सच्चा नहीं हो सकता। आका ने बताया मुफलिस कौन है, गौर से सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब लाया जाएगा, उसके पास बहुत सारी नेकियां होगी, पहाड़ों के बराबर नेकियां होगी, लेकिन हकदारों के हक बाकी होंगे। किसी का माल गबन किया होगा, किसी की इज्जत उछाली होगी, किसी के दिल चकनाचूर कर दिए होंगे, किसी का हक खाया होगा, किसी की प्रॉपर्टी गबन की होगी। वो सब हकदार आ जाएंगे। वो कहेंगे मौला इसने हमारा माल खाया है, इसकी नेकियां उठाओ, फरिश्तों आदि इसे दे दो। कुछ कहेंगे इसने हमारी जमीन हड़प की है, आधा उठाओ इसे दे दो। कहा मौला इसने हमारे तकलीफ दी है, दिल तोड़े, कहा इन्हें भी नेकियां बांट दो। अब उसके पास पहाड़ जितनी नेकियां थी सब खत्म हो गई, हकदार बाकी है। बीवी बच्चे शिकायत कर रहे हैं, मौला नेक था ये, लेकिन हमें कभी नेकी की दावत नहीं दी। खुद तो नमाजी था, हमें कभी नमाजी नहीं बनाया। अगर हमें भी दावत देता तो हम भी नमाजी हो जाते हैं। खुद तो पारसा बनता फिरता था, खुद तो दावतों की धूम करता था, हमें कभी इसने नमाज की दावत नहीं दी, हमें कभी इसने भलाइयों की दावत नहीं दी। रब फरमाएगा फरिश्तों बची कुची नेकियां इन्हें दे दो। कहा मौला सब खत्म हो गई। कहा इनके गुनाह उठाओ और इसके आंग पर डालकर इसे जहन्नम रसीद कर दो। अल्लाह अकबर। पहाड़ जैसी नेकियां लेकर बंदा क़यामत में आएगा। हकदारों को दे दिया गया, बच्चों के हक मारे उन्हें दे दिया गया, बीवी के हक मारे उन्हें दे दिया गया, माँ बाप के हक मारे उन्हें दे दिया गया, पड़ोसियों के हक मारे उन्हें दे दिया गया। ऐ मेरे प्यारो अपनी नेकियों की हिफाजत करो, हकदारों को उनके हक अदा करो और अल्लाह से डरो। और हर जान ये देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। कोई काम नहीं आएगा, सबकी तरफ जाएंगे, बाबा आदम के पास जाएंगे। अहले महशर बाबा आदम आप सारी आदमियत के बाप है, आप मदद नहीं करोगे? कहा नहीं नहीं, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी गैर के पास, कलीमुल्लाह के पास जाएंगे। या मूसा आप तो इतने बड़े लक़ब से नवाजे गए, अल्लाह ने आपसे हम कलामी फरमाई है, आप मदद नहीं करेंगे? कहा नहीं नहीं, आज तुम किसी गैर के पास जाओ। जाएंगे लोग, सबकी बारगाह में जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आला हजरत फरमाते हैं और क्या ही मस्ती में फरमाते हैं कि ये खलीलो नजी मसीहो शफी सभी से कहीं पे बनी ये खल्क फिरी, ये बेखबरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। कि जब मैदाने महशर में सारे अंबिया के पास चले जाएंगे, कहीं से बात नहीं बनेगी और वो सब के सब हुजूर की तरफ इशारा करेंगे कि जाओ वो फरिश्तों की झुरमुट में जो आ रहे हैं दामन पकड़ लो, उनके पास उम्मती जाएंगे। या रसूल अल्लाह हमारे लिए कुछ कीजिए। आका फरमाएंगे आना लहा, मैं तो हूं इसी काम के लिए। कहेंगे और नबी इज़हबू इला
गैरी मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, दिखाई जाएंगी मैं शर्म शान महबूबी कि आप ही का कहा आपका सुना होगा। आप अंदाजा लगाइए, मौला बड़ी अजीब बात है, मेरे मौला तो अल्लामुल गुयूब है, गैबों का जानने वाला है। क्या तुझे पता नहीं कितने नमाजी हैं और कितने गुनहगार हैं? जब पता है मौला तो नेकियों को, जितने नेकोकार है सबको जन्नत में डाल दे, जितने गुनहगार हैं सबको दोज़ख में डाल दे। और तू तो कादिर मुतलक है, चाहे तो नेकोकार को जहन्नम में डाल दे, चाहे तो गुनहगार को जन्नत में डाल दे। तू कादिर मुतलक है मौला। तो जब रब को सब पता है तो मैदान महशर क्यों सजाया गया है? इतना बड़ा मैदान महशर, अंबिया जहां पर, औलिया जहां पर, सहाबा जहां पर, सारी उम्मतें जहां पर मौजूद होगी, ये सारी महफिल किस लिए सजाई गई? बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अगर ऐसे ही तुमको जन्नत में डाल दूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरे महबूब की शान क्या है? जब तुम्हारे कहीं से बात नहीं बनेगी तो उस वक्त तुम कहाँ जाओगे? यही तो आएंगे दरबार मुस्तफा में और मेरे महबूब सजदे में गिरेंगे और तुम्हारी सिफारिश करेंगे और तभी तुम्हारी शफाअत होगी और तुम जन्नत के मुसाफिर बना दिए जाओगे। मेरे अजीजों, आका से प्यार करो, आका की बात करो, हुजूर से मोहब्बत करो, वही दीन में काम आएंगे, वही क़यामत में काम आएंगे, वही कब्र में काम आएंगे, वही हश्र में काम आएंगे। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। उनके सिवा कोई भी काम आने वाला नहीं। अपने आका की शरीयत पर चलो, अपने आका के तरीके पे चलो, अपने आका की सुन्नतों पर चलो, अपनी आका की आंखों की ठंडक। नमाज को हरगिज मत कहना कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है। कुछ भी हो जाए नमाज हरगिज मत छोड़ना। और आज जो बज़्म सजाई गई है बड़ी प्यारी बज़्म है। कोई तो मदीने जाएगा, कोई तो मदीने वाले से हमारा सलाम कह देना। तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम। और मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। तो याद रखो ये मदीना वो है ना, अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। ये वो जगह है कि जहाँ जुनैदो बायज़ीद जैसे बावकार औलिया भी आते हैं तो अपनी सांसों को रोक लेते हैं। ये मदीना, हाँ ये वो ज़मीन है कि जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं, हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्म शर की है। जनाब मालिक, इमाम मालिक मदीने की पुरानी दीवारों को चूमते थे। लोगों ने देखा, कहा हुजूर आप इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहक्किक और आप पुरानी दीवारों को चूम रहे, बोसीदा दीवारों को चूम रहे। बात नहीं समझ में आई। कहा तुम्हें कैसे समझ में आएंगे, मैं जानते हो क्यों चूमता हूं। कहा हुजूर फरमाएं क्यों चूमते हैं। कहा इसलिए चूमता हूं ना, ये दीवारें बड़ी पुरानी हैं, मेरा विजदान ये कहता है हुजूर इधर से गुजरे होंगे, हुजूर ने इस दीवार को देखा होगा। अये है सुभान अल्लाह, मेरे आका ने इस दीवार को देखा होगा, मुस्तफा की नजर पड़ी होगी, ये दीवार मेरे लिए बाबरकत है। पैर में कांटा चुभा है, पूरी जिंदगी तकलीफ होती रही, कांटा मदीने में रहे, कांटा पांव से निकाला नहीं। हुजूर क्यों नहीं निकालते, तकलीफ देता है निकाल दो। कहा चुप बैठो, क्या बात करते हो, मदीने का कांटा निकालने की बात करते हो। अरे मेरे पास है ही क्या, अल्लाह अकबर, मेरे पास इतनी किताबें लिखने वाला मुहद्दिस कह रहा है, रात रात भर अल्लाह की बारगाह में रोने वाला मुझे मुहद्दिस कह रहा है, बारगाह मुस्तफा का मकबूल शहजादा कह रहा है कि मेरे पास क्या है। और यही तो मेरा इमाम, मेरा मुर्शिद भी कहता है कि तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है। या आला हजरत, आपने तो इतनी ढिगला किताबें लिखी, हजारों सैकड़ों, आका की बारगाह में अदब से उसे पेश कर देते।
इतने फतावा लिखे उसे पेश कर देते, इतनी तकरीरें की, इतनी तहरीरें लिखी उसे पेश कर देते। कहा चुप करो, ये सब चीजें नहीं पेश करनी होती है, ये कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है, मैंने वो पेश करना है जो कभी रद्द नहीं होगा। तो कहा वो क्या है? कहा तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा आले रसूल का वसीला कभी मुस्तफा की बारगाह से रद्द नहीं होता, तो मैं उसे पेश कर। इमाम मालिक ने पैर से कांटा नहीं निकाला। कहा आजिज़ी तो देखे, हम तो किसी का मुरीद बन जाते हैं ना तो हमारे जन्नत में पता नहीं कितने फ्लैट हो जाते हैं कि हम तो फला के मुरीद हैं, हम तो कादरी है, जन्नत में 10-12 फ्लैट हमारे हैं। और ये वो जिसने कईयों को वली बना दिया, कईयों को मुहद्दिस बना दिया, कईयों को जन्नती बना दिया। अल्लाह अकबर, वो इमाम कह रहा है मेरे पास है क्या जो अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। जब कियामत कायम होगी, रब ने पूछ लिया ऐ मेरे बरगुज़ीदा बंदे अपने रब के लिए क्या लेके आया है? क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं ये पेश करूंगा, फतावे पेश करूंगा, किताबें पेश करूंगा, दरसे हदीस पेश करूंगा? नहीं नहीं, बल्कि कहूंगा मौला कुछ भी नहीं है, तेरे महबूब के शहर का कांटा लेकर आया हूं, तेरे महबूब के शहर का कांटा लेकर आया हूं। यही बख्शिश है, यही नजात है, यही मोहब्बत है। मेरे प्यारो, अपने आका से प्यार करो, उन्हीं पे जान निछावर करो, उन्हीं की मोहब्बत में जीने का दर्स अपनी औलादों को दो, अपने बच्चों को दो, अपनी बेटियों को दो, उन्हीं की बात करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार रहेगा और आखिरत में भी बेड़ा पार रहेगा। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।